बोले महाराज उत्तानपाद बड़े सम्राट राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका पहला विवाह हुआ था सुनीति के साथ। महाराज सुनीति का अर्थ क्या है? सुनीति जो अपने जीवन का निर्वाह अच्छी नीति के साथ करे, वो सुनीति है। इसके बाद दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। अब सुरुचि का अर्थ क्या है? जो अपने जीवन का निर्वाह अपनी रुचि के साथ करे, वो सुरुचि है। बोले कि जब सुरुचि के साथ विवाह हुआ तो सुनीति को दूसरे महल में डाल दिया। महाराज जो सुनीति बनती है ना, जो माताएं सुनीति बनती हैं, उनके ध्रुव जैसा पुत्र होता है, और जो सुरुचि बनती है उनके उत्तम जैसा पुत्र होता है। अब सुनीति के ध्रुव पुत्र हुए हैं और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव आज 5 वर्ष के तो हो गए हैं, लेकिन आज तक अपने पिता को नहीं देखा। बालकों के साथ खेलने जाते थे तो जो खिलौने आते सभी बालक कहते देखो ये मेरे पिता लेके आए हैं, ये मेरे पिता ने दिलाया है। ध्रुव को बड़ा बुरा लगता था। दौड़ करके माता के पास गए कि माते कौन है? आज तक मैं अपने पिता से नहीं मिला, मुझे मेरे पिता से मिलना है। आज सैनिकों को बुलाया है माता सुनीति ने और कहा जाओ इसको अपने पिता से मिलने दो। आज पिता के पास गए हैं तो क्या देखा है कि उत्तानपाद जो है राजगद्दी पर बैठे हैं और गोद में उत्तम बैठ करके खेल रहा है। महाराज गोद में बैठा देख आज ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ करके खेलूं, और जैसे गोद में चढ़ने लगे तभी वहां पर सुरुचि आ गई। सुरुचि ने आकर के ध्रुव को नीचे उतार दिया। बोले अरे तू सौत का पुत्र है, सौतन का पुत्र है, तो इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है। यदि तुझे अपने पिता इनके गोद में बैठना है तो जा, और जा करके वन में तपस्या कर। और भगवान यदि दर्शन दे तो भगवान से ये कहना कि मुझे पिता की गोद में बैठने के लिए माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। आज महाराज ध्रुव जी बड़े रोए, दौड़ करके माता सुनीति के पास गए। बोले माता आज मुझे छोटी माता ने ये ऐसा कहा। तभी सुनीति ने कहा अच्छा तो कहा। बोले उसने कहा, बोले क्या कहा उसने? बोले उन्होंने कहा कि जाओ वन में तपस्या करो, यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो वन में तपस्या करो और भगवान से बोलो कि मुझे पिता की गोद में बैठने के लिए माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। माता सुनीति की आंखों में आंसू, लेकिन फिर भी हंसते हुए कह रही हैं तो पुत्र जाना। माता सुरुचि ने कितना अच्छा कहा, उन्होंने तुम्हें ऐसा कहा इसलिए तू वन में जाकर के तपस्या करके भगवान की प्राप्ति तो करेगा। ये तेरे बुरे के लिए माता सुरुचि ने नहीं कहा, भलाई के लिए। महाराज जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो ऐसे ही विचार करते हैं। यदि व्यक्ति किसी के लिए बुरा सोच रहा है, यदि सामने वाला हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तो वो मन में ये विचार करेंगे कि अच्छे के लिए ही बुरा सोच रहा है। यदि वो जलन से बोलेगा अरे तेरे में ये कमी है, तो वो मन में ये सोचेगा कि शायद ये अच्छे के लिए बोल रहा है, ये कमी है, मैं इसको पूर्ण करूंगा तो ये सही हो जाएगा। तो महाराज अब चल पड़े हैं ध्रुव जी, पिता से आज्ञा लेने के लिए गए। पिता ने कहा नहीं पुत्र, 5 वर्ष की उम्र में तुम कहाँ जाओगे? बोले नहीं पिताजी अब तो मैं जाऊंगा। जाने लगे। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद ने डराते हुए कहा अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वन में जा रहा तपस्या करने। हंसने लगे, अरे तपस्या करने जा रहा? बोले जंगल में इतने बड़ा भयानक जानवर होते तुम्हें खा जाएंगे। बड़ा डराने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, मैं अवश्य तपस्या करूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा, और मुझे फिर अब संसार की गोद में नहीं बैठना, मुझे प्रभु की गोद में बैठना है। महाराज अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले ठीक है पुत्र,
मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम उसका जाप करो। वन में जाकर के इस मंत्र का जाप करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो मंत्र कौन सा था? द्वादशाक्षर मंत्र कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधा सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकाल विभागवितो। बड़ा ही सुंदर मंत्र दिया है। कौन सा? कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर उत्तानपाद को नारद जी ने बताया। उत्तानपाद ने सैनिक लगा दिए कि मेरे पुत्र की रक्षा होगी। महाराज ध्रुव ने पहले महीने में 3 दिन तक बैर खाया। दूसरे महीने में 6 दिन पेड़ के सूखे पत्ते खा करके रहे। तीसरे महीने में 9 दिन यमुना का जल पी करके रहे। चौथे महीने में 12 दिन केवल हवा पी करके रहे। 5वें महीने में प्राण की समष्टि व्यष्टि वायु को एक कर दिया, जिससे 7वें महीने में जो सभी जीव थे ना, 6वें महीने में जो सभी जीव थे वो घबरा गए। वायु को एक कर दिया, वायु को ही रोक दिया। जो सभी जीव थे उनको छटपटाहट होने लगी। दौड़कर प्रभु के पास गए, प्रभु जाकर के दर्शन दे दो वरना हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा हाँ। अब भगवान गरुड़ पर सवार होकर के गए हैं। अब यहाँ पर देखो ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं और नेत्र बंद किए हैं, और भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने भगवान की झांकी अपने मन में बसा रखी है, उसी का ध्यान कर रहे हैं। भगवान खड़े हैं, तभी भगवान ने अपनी माया से जो मन की झांकी थी उसको खींच लिया, जिससे हड़बड़ाते हुए ध्रुव जी ने जैसे नेत्र खोले साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। महाराज छोटे से ध्रुव जी, कुछ आता तो है नहीं, प्रभु की स्तुति करना चाह रहे हैं। तभी भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल में कराया, जिससे ध्रुव जी को 12 श्लोक याद हुए। महाराज कहते हैं कि द्वादशाक्षर मंत्र जो है वो भी 12 शब्द में है, तो इसलिए उनको 12 अक्षर में है, इसलिए उनको 12 ही श्लोक याद हुए। 12 श्लोकों में स्तुति की है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार से 12 श्लोकों में स्तुति की है। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए, मुझे बस आपके गोद में बैठना है। बोले ध्रुव मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूं कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी और साथ ही साथ तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे।